की रोटियां खाने में उसको अपनी रोटियां बचा लेते हैं, गरीब की रोटियां छीन के खा लेते हैं। बड़ी मच्छरियाँ ठटरी नहीं है, उसे बजाने से ढोल में जब दम नहीं है तो आवाज कहाँ से मारेंगे साहब, आप बताइए। सब चीन ले हम कहे हमार भैया हैं नू हमारे साइन घर नहीं रहे साहब, हमार माई हमारे साइन हेरत रही नहीं के सकता नहीं, गरीब को हड्डी चूसने से क्या फायदा तुझे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं अजय शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। आज मैं सुल्तानपुर जनपद के एक ऐसे गांव में आया हूं जहां सूचना मुझे मिली कि एक ऐसी घटना हुई है जहां परिवार रो रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। क्या न्याय की मांग कर रहा है? आप देखेंगे मेरे पीछे इस परिवार में एक कहर टूटा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या अब इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्या इनकी प्रशासन अब न्याय दिला पाएगी? इस परिवार के कुछ जायज मांगे हैं जिसे लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है। जानेंगे क्या अभी तक प्रशासन का इस पर क्या रवैया रहा और इस पर क्या रुख तैयार किया है। हालांकि ये परिवार है, इससे पहले जानेंगे कि आखिर ये घटना कैसे कारित हुई। बातचीत करेंगे परिवार वालों से। क्या नाम है? माई क्या है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुमन है सर। क्या घटना होती है? सर लड़के गए जने इधर क्या नाम है? ठाकुर है ना वो तेजू सिंह प्रताप। हाँ। लग गए खुड़ पे रहताई। हाँ। तब से 4 बजे निकला, तब से घर पे लौट के नहीं आया। हाँ। हम लोग यहाँ वहाँ हेरे पाए ना आए। हाँ। खोद बिनार करे माता जी घर पे गए, वही पता लगाइन, वही ना मिलेन। तब जाए के पुलिस जाए के खबर देहन, फोटो ही भेजन, तब हमारे सहन दौड़ के गए के काने काइन ओठे में फट गया और इसे दरेर की मारे हैं, इसे ओलारे हैं। इनका क्या नाम है? मृतक का क्या नाम है? उनके बाबू राम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करता था, गांव-गांव जाकर मजदूरी करता था, जिससे कुछ पैसा कमा पाता। वो अपनी एक माँ को जिला खिला रहा था, लेकिन अब इस माँ से इस बेटे का साया उठ चुका है। आखिर अब इस माँ का कौन देख रेख करेगा? बाबा बुलडोजर के नाम से जाने वाली सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्या अब इस परिवार को न्याय दिला पाएगी? क्या इनकी प्रशासन अब न्याय दिला पाएगी? क्या इनकी कुछ जायज मांगे हैं? अब प्रशासन इस पर क्या सुन रहा है, क्या इस पर रुख तैयार कर रहा है, ये जानने वाली बात होगी। इससे पहले आप देखेंगे ये घटना कैसे कारित हुई है, ये जानने की कोशिश। ये घटना कैसे मतलब हो जाती है? रहत रहन जियावत खियावत रहे ना अपन महतारी के अपन मार डारन ले जाए के। हाँ, परवरिश करे साहब के परवरिश करे, उनका न्याय दे, सब साहब न्याय दे। ले जाए मारे हैं 4 किलोमीटर दूर पे ले जाए बहाए हैं। हाँ, ये जो है, ये क्या नाम बता रही है? बाबू राम जो है, इनकी शादी हुई थी? शादी हुई है, मेहरारू चली गए, 15 साल हो गए। हाँ, गए, उनका कोनो टेंशन नहीं। यानी कि ये अपने माँ के साथ सिर्फ अपने माँ का देख रेख करता था, किसी तरीके से गुजारा बसर करता। घर दुआर नहीं ने, खपड़ैल घर बा, गिरत परत बा, हिम लेके रहत रहे। अच्छा। हाँ, कौनो निवास नहीं है। ये लोग, ये जो जिसका आप नाम ले रही है, ऐसी घटना क्यों करते हैं ये लोग इसके साथ? हाँ, इनके साथ के घटना वन करें। अब लियाई के गए और पैसा 5000 मांग के ले गए सामू बहू लिहिन। किससे लिए? और करकट धरे बदे बाबू राम से, और इन मांगे गए घर पे, कहें कि मार के बहाई देव तो का बोरम भर के और क्यों पतन पाए घर। ये धमकी देते हैं? हाँ। अच्छा, ये घटना से पहले ये धमकी देते? हाँ, ये घटना से पहले। कितने दिन पहले ये धमकी देते? 5-6 महीने बाद। ठीक है, फिर क्या होता? अब जब ये घटना होई गई तब हम लोग कहे कि नहीं से नापन कहे हैं, ये कुल काम रवाई करे हैं। हाँ, घर भर छोड़ के भाग गए हैं। ये घर से कितनी दूर ये घटना होती है? ये हमारे पास में बा घर। नहीं, इनकी घटना, जो जहाँ घटना को अंजाम दिया जाता है, वो कितनी दूर होता है? 4 किलो दूर मीटर। क्या कह रही? 3 किलो दूर मीटर सर। 3 किलोमीटर दूर पे घटना करे हैं। वहाँ लिटाया गए रहे थे। हाँ, वहाँ कोई नहीं हमारे पहुँच पाया था। हम लोग मोबाइल से देखे, बहुत हेरत थक गए सर, पाए ना आए हैं। यहाँ यारी बगल, पूरा यारी बगल छान मारे है के, कहूँ ना मिले सर। तब जब मोबाइल ये फोटो आया सर, तबे दौड़िए करें है के, तब वहीं गए तो हमार पुलिस छापा मारे रही है। कि आपको ये घटना पता नहीं चलती? जब किसी के मोबाइल द्वारा ये फोटो वायरल होती है तब आपको ये घटना पता चल पाता है, अन्यथा नहीं पता चलता? ना, तब ना पता पाए रहे सर।
जब वायरल हो गई है तब हमारे सहन पता पाए मोबाइल देख तब चीन ले हम कहे हमार भैया हैं नू हमारे सहन घर नहीं रहे साहिब हमार माई हमारे सहन हेरत रही नहीं के सकता अम्मा ये वो आज माँ है जो बुजुर्ग हो चुकी है। अब इसके सामने इसका जवान बेटा चला गया, आखिर इस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखकर पाला पोसा, जैसे ही उसके पास जिम्मेदारी आती है, जैसे ही इसका सहारा वो बनता है, वैसे ही इसके बेटे को छीन लिया जाता है। आखिर क्या सूबे की सरकार कहती है अगर अपराधी अपराध करके जा रहा है तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या इस परिवार को अब न्याय दिला पाएगी या फिर जो ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं उनको सलाखों के पीछे भेज पाएगी। आपकी कुछ जांच मांगे भी हैं, जांच मांगे हैं आप लोगों की? नहीं हाँ मांग इतना है साहब, कुछ नहीं मांगे हैं। जायज मांगे हैं आप लोग? मोबाइल भी ले लेहन, मोबाइल मांगे गए तो का बदे कहा 1000 रुपया ले रहे 6000 रुपया ले रहे ना देत ना रही है क्या। जब मांगे जाए तब धीरवत रही है क्या। सबसे कहाँ 500 दे रहे हैं और बताए रहे 6000 दे रहे साहेब। हम ना चाहिए हमको। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? फिर ये आप लोग 100 को घर पर रखकर आज कितना दिन हो गया? आज 4 दिन से आप अपने 30 तारीख के शनिचर के 30 तारीख को ये घटना होती है। अच्छा, ये आप लोग 100 अभी घर पर रखे हुए हैं, ये क्यों रखे हुए हैं? अब जब कोई सुनवाई नहीं है तो हमारी लाश ही परिवार। क्या कहना चाहते हैं? फोन बंद करिए पहले। क्या क्या नाम है आपका? इधर कैमरे में देखिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या लगते हैं आप इनको? हाँ, हमारे बुआ का लड़का है। अच्छा, हम लोग यही चाहते हैं कि जो इस परिवार को उस परिवार को जो है पहले न्याय मिले, आर्थिक सहायता है, तभी हम लोग बॉडी जो है दफनाएंगे। ये आप कितने दिन से जो हत्यारा मारा हो अभी तक फरार चल रहा है और पुलिस प्रशासन ऐसे घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा, अभी तक FIR नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला कि उसके जेब में कुछ पर्चियां लिखी पड़ी हुई थी। जी सर, जी सर। ये क्या मामला है? ये सर मामला है, हत्या की गई है। हत्या किसका नाम था? उसमें उसका बड़े भाई का नाम था राम जियावन, उसमें रखा गया था और 1000 रुपये था और उसका रोहित नाम लिखा गया था जी, और उसमें राम मिलन लिखा गया था। हाँ, तो इससे स्पष्ट साजिश होती है कि वो हत्या किया गया है जी। और वो निरक्षर था, अंगूठा टेक आदमी था, कैसे लिख सकता अपने जेब में? अच्छा, वो पढ़ा लिखा नहीं था? नहीं सर, वो अनपढ़ था। अनपढ़, यानी कि वो उससे अगर लिखाया जाता वो लिख ना पाता। ना लिख पाता ना पढ़ पाता जी। वो कौन है? हट जाइए जरा। आप लोग गांव की हैं? आप लोग गांव की हैं? हाँ हाँ, कैसे क्या आप लोगों ने सुना? हमारा सबके साहब हमारा सबके घरे जात रहे हैं के ये देखबारे काम धंधा करे जाते रहे, देखबारे देख नहीं पाए हैं। हाँ, यही कुछ जे काथी नंबर लड़के हैं जही उसका ही देते रहे, वही उसुक देते रहे हैं। लेकिन इस घटना केहन कि साहब ले जाए कटाइया मार डारेन, कटाइया में नहीं। मैं एक बहुत बेहद गरीब परिवार रहा, बूढ़ी एक बुजुर्ग माँ है, अब उसका कौन देख रेख करेगा? हाँ, वो देखे कैसे जिएगी? कैसे जिएगी साहब भैया? नहीं है, परिवारों भी नहीं है, कोई परिवार नहीं रहा अब इसके बीच। आदमी नहीं है, बेटो और हमारे दोनों प्राणी बाहर रहन है। और अब हमारे सहन काव करी कहाँ रात समय हेरित हमारे सहन रहा उहे लड़कियन का जियावत रहा अपनी माँ जियावत खियावत उहे लड़के जियावत खियावत रहा। इतना सीधवा लड़के रहा कोकरे बोले सहूर न रहा। 5-6 खेत में खेती गृहस्थी नहीं ना, 5-6 बिस्सा खेतवा रहा है के 5-6 बिस्सा हमार 5-6 बिस्सा इनके 5-6 बिस्सा में साहेब 5-6 बिस्सा में खेतवा में कमात खात रहे हैं। खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। 5-6 बिस्सा खेत कुल रहा, एक जने के सर खेत बाड़ी नहीं रहा है क्या। 3 जने में 3 जने 3 जने 6-6 बिस्सा खेत रहा सर। वही में हमारे सहन कमात खात रहे सर, दिहाड़ी खटत रहन कमात खियात रहन। हम अपने मैके में खाद कमात रहे है, ये न कहीं वही दिहाड़ी करत रहन न खाद कमात रहन है। ये न का हमार छोटका भैया खियावत रहन है, केहू अगवा पिछवा नहीं रहा है क्या। अरे मोरे मैया, आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे?
साहिब इनके कार्तिक साहिब तो अन्याय चाहिए हमको, जे मारे हो को सजा चाहिए। अब ये परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। अब इस माँ का सहारा कौन बनेगा? आखिर अब ये माँ अब कैसे याद करेगी अपने बेटे को? शाम की रोटी अब कैसे तोड़ेगी? आप देखेंगे, मेरी इस तरफ देखेंगे तो तमाम महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं, इस परिवार में आ रहे हैं, आखिर इस दुख की घड़ी में शामिल हो रहे हैं। आप देखेंगे ये गांव के लोग तमाम रिश्तेदार हैं। अम्मा गांव की हैं आप? हाँ नहीं सर, रिश्तेदार। आप रिश्तेदार हैं। अम्मा रोइए मत। क्या आपने कब ये घटना सुना? ये घटना सर सुने पर क्या लगते हैं ये आपके? हमारी बहन है छोटी, आपकी बहन है, यानी कि उनकी देवर रहे। अम्मा आप कैसे ही घटना हुई जाते कई देते ऐसे भी ये दरिंदे लोग जरा सा भी तरस नहीं खाते। जिस वक्त ये लोग उस घटना को अंजाम दे रहे होंगे, आखिर क्या नाम था इस लड़के का? बाबूराम। जिस वक्त वो लोग घटना का अंजाम दे रहे होंगे, उस वक्त बाबूराम कैसे अपनी जान की भीख मांग रहा होगा, कैसे वो तड़प रहा होगा, किस तरीके से उसकी जान चली गई। ये मारन भैया तड़प तड़प मारन, अब घटिया के मारन, तड़प तड़प मारन। अब पता नहीं दूर लाई गए 2 कोस के ऊपर लाई गए, वही अपन अम्मा जहर पिया के मारे हैं दारू में। हाँ और बहुत मतलब कि ये लोग शराब पीने गए हुए थे। हाँ तो वहाँ पर नहीं पियत रहन साहेब, उन शराब पी के मारे हैं लड़के के, पिया दे जबरदस्ती जहर घोर के ले जाए के। अब न शराबी न दरुहा रहन, हमारे घरे क्यों नहीं पिए? ये नशा नहीं करता था? नहीं साहेब कहता ना है। ये परिवार वालों का आरोप है कि इनके बेटे को जो लोग इसकी घटना का अंजाम देते हैं, इसको पहले शराब पिलाते हैं, उसके बाद इस घटना को अंजाम देते हैं। ये परिवार का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। आप लोगों को ये कब पता चलता है? सर परम पता चली है। हाँ 1 बजे। 1 बजे आप लोगों को? हाँ 1 बजे। क्या नाम है आपके? हमारा सर जी, हमारे ये कब लागत है आपके? बहन है, मौसी के लड़के हैं, बहन के लड़के। जब आप लोगों ने सुना था यहाँ पर? हाँ तब आए सर। अब माता जी का के हो सर, तो है सब का देखा है। क्या कहा था? पालन पोषण जे करे वही सहायता मिले चाहिए, के देख रेख करे, देख लेख करे। एक तो इतना बुजुर्ग हो गई है, काम भी नहीं कर पाए, ये कुछ न कर पाई है। अब बैठी रही है, एकदम उनका पैर गिर गया, न खड़ी ना हो पावत है सर। कैसे उनका के देख रेख करे, एकदम ठाड़ ना हो पावत है सही से। ये आज परिवार न्याय की दहलीज पर बैठा हुआ है, ये न्याय की मांग कर रहा है। अब क्या इनको न्याय मिल पाएगा? आखिर 3 दिन से इनके 4 दिन से 100 को रखा हुआ है, इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। इनका कहना है कि हमारी जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, हम 100 को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब देखना होगा क्या प्रशासन अब इन लोगों की सुनती है या फिर नहीं सुनती है। कौन कौन इनकी बहन है? कौन बहन है? आप लोग गांव की हैं? आपके गांव की हैं? अब यहाँ बहन थी, यहाँ कहाँ है वो? आप लोग अभी आ रही है? हम बुआ है। अच्छा बुआ है। नहीं कब घटना पता चला? ये परसों शनिचर के नहीं, सांझ के 1 बजे के बाद के। हाँ कल लड़की आए न पोस्टमार्टम हो के, अब उनका बुढ़ापी के देखे, उन पुरानिया है सब अपने घर गार्जियन है, के देखे उनके कैसे जिंदगी बीते। उनके हाथ लगोड़ आदमी पहले मर गिरा। क्या कहा थी? यहाँ आ जाए। आदमी पहले नहीं बोल रही हैं आप, आगे आइए, इधर देखिए, बच्चे को दीजिए किसी और। अब वो एक बच्चा सहारा रहा, वो भी मार रहा है। अब कैसे मारन कैसे ना पता ना चली। दारू पिया पर लग गए रहन है क्या, तो वही रात में के हेरत बा मेहरारू जात हमें सब कहाँ हेरी। अच्छा ये घरे बताए कि ना गए रहन का? हम यही जगह जाते हैं। बताए रहे उखुड़ पेरावे तीजू ठाकुर हैं, उन्हें गरहन 4। कौन है? तीजू ठाकुर, उन्हें गन उखुड़ पेरावे गन है। तब जोन बात तब से 4 बजे गन है, 4 बजे से लौट के घरे ना आए हैं। घरे कब मिलन है? ये परसों 1 बजे लाश मिली है इनका, तब वह सब दौड़ारी करे से तब वह पान है। हाँ तो आप सबके कोनो जो हमरे किए बा कि उनका इंसाफ मिले के चाहिए बस। जे मारे बा वो कभी जोन बा हमरे सन के देख सजा मिले के चाहिए बस। हाँ
ये आप देखेंगे चारों तरफ, आप तस्वीर दिखाइए कितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। अब ये माँ आप कैसे जिएगी और किसके सहारे जिएगी? आप इस तरफ देखेंगे तमाम लोग हैं, इस तरफ देखेंगे तो महिलाएं तमाम खड़ी हैं। कैमरा चारों तरफ घुमाकर आप दिखाइए, ये देखिए तमाम लोग खड़े हैं। उठी हमारे सबके हैं नूहू कुड़ की धमकी दे रहा है। अच्छा, जो लोग और हैं अभी अभी आप लोगों को धमकियां भी मिल रही है? अभी हमारे सहन डरात है, लड़के बच्चे जहाँ एक हमारे हैं, दो इनके हैं और परिवार नाय हैं। हाँ, अब हमारे सहन डरात है, कहाँ गए कहाँ नाय। बात करेंगे, आप लोग गांव के हैं या रिश्तेदार? हेलो, ये बात है, कल हमने काम पर गया था, वहाँ से आया, वहाँ पर देखा सुना हमारा भतीजा है, वहाँ से आया 12 बजे हमने पता पाया, मोबाइल से भागते गया था, वहाँ मार कर सुताया गया है। वहाँ पुलिस कल सुबह से लेकर शाम तक तय हमसे वहाँ से गया, लदा फना कर लाया, वहाँ चौकी पर से कादीपुर वहाँ से ले आए, तब आप घर रहे, कोई सुनवाई नहीं रहे है। हमसे बात तक लाश भी रखी गई है और उसमें कोई सुनवाई नहीं है, सब आते हैं देख चले जाते हैं। आप लोगों की कुछ जायज मांगे हैं क्या? प्रशासन आप लोगों की सुन रहा है क्या? बातचीत हो पाई आप लोगों से? कुछ नहीं हुआ है, नहीं, खाली आते हैं देख चले जाते हैं और उसमें कोई सुनवाई नहीं है। आप 4 दिन से 100 को घर पर रखे हुए, अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? वही कह रहे हैं को हमको कोई उसको जो मारा है और जो हमारी बुढ़िया है, वो हमारी भौजाई है बड़ी, उसको सेवा सत्कार के लिए कोई लाभ उसको दिया जाए, सरकार से मांग है और उसको लाभ दिया जाए। और वो एक आदमी मजदूर था, वो अपनी माँ को जिलाया था, पुरानी माँ को कौन देख रहा हत्या करेगा? वो उसको हत्या को उसे ही हत्या करना चाहिए। उसको डीएम हो चाहे कोतवाल हो जाए, जो उसको बुढ़िया को नीन बच्चों को कौन खिलाएगा उसको? है मजदूरी करता था तो वही मजदूरी करता है, आज मजदूरी आदमी मर जाता है, सिरंजी से खून गरीब के खून चूस कर राजा बनता है, जो बड़का आता है तो मोटा बनकर जा के दे देता है, उसको कोई सुनवाई नहीं। गरीब को हड्डी चूसने से क्या फ़ायदा तुझे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। है जब हाड़ में ठटरी नहीं है, उसे बजाने से ढोल में जब दम नहीं है तो आवाज़ कहाँ से मारेंगे साहब? आप बताइए, सिरंजी कारक उसमें क्या मिलेगा भाई? हैं गरीब को खून निकाल लोगे तो मर जाएगा ना, अमीर रहेगा तो डांट के दड़प के खा लेगा, गरीब बेचारा लगता रहेगा, रोटी कहाँ पाएगा? है हाँ साहब, ऐसे है, उसको पुरानिया आदमी को उसको मार डालें, उसको कोई लाभ दिया जाए। ये तमाम जो समाज सेवी बनते हैं कि हम कहते हैं कि समाज की सेवा करते हैं, अब इस परिवार में कहर टूटा हुआ है क्या? कोई समाज सेवी या फिर यहाँ के कोई जिम्मेदार या फिर यहाँ के विधायक यहाँ इस परिवार में आके मिले? जब वोट मांगना होता है तो परिवार में आते हैं, वोट मांग लेते हैं, लेकिन अब ये परिवार आज दुख की घड़ी में है, क्या कोई यहाँ का नेता या फिर कोई समाज सेवी आप लोगों से आया मिलने के लिए? हाँ आया था, देख के चला गया। देख के चला गया, आता है फिर लौट के यहाँ नहीं आते हैं। कहाँ थे ना माता जी? प्रधान भी यही नहीं आया, यहाँ खड़ी हो जाइए। हाँ प्रधान भी नहीं आया ना, क्यों साहब ना, खाली पुलिस दरोगा यहाँ है, बस लेके जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी लेके यहाँ के विधायक जी नहीं आए ना, क्यों विधायक ना आया? क्यों नहीं आया साहब? या जो समाज सेवी जो होते हैं तमाम वो सब क्यों न साहब यहाँ? क्यों कोई नहीं आया? कोई नहीं यहाँ पर आया, कोई दिखाई नहीं पड़ा। हाँ आ रहा है फिर चला जा रहा है। वोट मांगना होगा तब वैसे तो उसको घटिया के ले लेते हैं, धमकी दे के ले लेते हैं, यही काम है। आन की रोटियां खाने में उसको अपनी रोटियां बचा लेते हैं, गरीब की रोटियां छीन के खा लेते हैं। बड़ी मछलियाँ है जो लपक ले लेती है, छोटी मछलियाँ बचे उसको लपक ले लेते हैं, छोटी मछलियाँ पाती नहीं खा के बड़ी को गबर खा लेते हैं। वैसे गरीब को कोई सुनवाई नहीं, झपट खा लेते हैं, यही काम है। आते हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ गाँव में 2 हत्या ऐसे हुई है, इससे कोई लाभ नहीं मिला है, ऐसे कर देते हैं। आज उसको मार दिए, कल उसको मार दिए, तो ये तो जल की मछलियाँ हो, बड़की को मार दो, छोटकी को मार दो, यही तो कर रहे हैं भाई। अच्छा ये भाई एक बार यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए। थाना कादीपुर पड़ता है? हाँ, सुल्तानपुर जिले के कादीपुर थाने के अंतर्गत ये गाँव कौन सा है? भीटी पहाड़पुर। भीटी पहाड़पुर ग्राम सभा में मैं उपस्थित हूँ। सुल्तानपुर जिले के कादीपुर थाने के अंतर्गत ये मामला हुआ है। अब ये परिवार प्रशासन से लगातार मांग कर रहा है। आज चौथा दिन है, 100 अभी भी घर पर है। प्रशासन आप देखेंगे कुछ दूर पर खड़ा है,
वहाँ खड़ा है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई जिम्मेदार आ रहा है। अब क्या ये परिवार अब ऐसे ही अपने शव को अपने घर रखे रहेगा या फिर प्रशासन और आगे काम बढ़ाएगी, ये देखने वाला वक्त बता। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके या जिम्मेदार अधिकारियों तक मेरी वीडियो पहुँचे और इस परिवार को न्याय मिले। बाबूराम बेहद गरीब परिवार का था। आप मेरे पीछे जो आप ये घास फूस का घर देख रहे हैं, इसी घर में वो अपना गुजर बसर करता था, इसी में गुजर बसर करता था, मजदूरी कर कर अपनी बुजुर्ग माँ को खिलाता जिलाता था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बात करेंगे परिवार वालों से। ये देखिए, सबसे पहले आप घर देखिए कि ये परिवार कितना बेहद गरीब परिवार था। आप देखिए, यही वो माँ है, आज तड़प रही है, आज न्याय की मांग कर रही है, प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है, क्योंकि अब इसका बेटा इसके सिर से उठ चुका है, अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये आपको कॉलोनी वलोनी नहीं सर, हमारे सबका कॉलोनी वलोनी कुछ नहीं मिली, बाट कुछ नहीं मिली साहेब। कैसे कैसे गुजर सफर करत रहे। हाँ, गाँव गाँव जाके मजदूरी करत रहे, गाँव गाँव जाए मजदूरी करते रहे है, उहो न पावे अपन चले आवे मांगे जाए, मजदूरियों न पावे वे कब खटवाइल हैं देवे न्याय करे हैं न काऊ कही जात है कि अपन सीधे के नाते अपन उनका देवे न करें। हाँ, मतलब मजदूरी करने जाते थे, जो बड़े बड़े टुचपुचिया लोग होते हैं, वो मजदूरी जब करा लेते हैं तो उनके जेब से पैसा नहीं निकलता। ये परिवार वाले कह रहे हैं कि मजदूरी कहीं कहीं करता था, टुचपुचिया लोग पैसा देते ही नहीं थे। क्यों? हाँ साहब, कहूँ कहूँ कमवा करें, कितना जने पैसवा ही दे, पैसवा ले ले दे। एक गरीब परिवार कैसे लड़े? हाँ, कैसे लड़े साहब, पैसा ना देते रहना है, क्यों दे क्यों देवे न करे, तो का करे गरीब मजदूर। 3 भाई रहन, एक जने जान खत्म हो गए, 2 जने बाटेन और उनका सहायता चाहिए उनका। अम्मा यारी देख के योगी सरकार से आप क्या मांग करी हैं? बताओ, योगी सरकार से क्या मांग करी हैं? सहायता चाहिए, हमें सहायता चाहिए, केहू नहीं हमका सहारा बाटे। अब बतावा के खियाए जियाए तो बेटवा रहा, एक सहारा रहा। आगे आई जाए, आगे आई जाए आप। न ओतन ढंग से बात साहब जिया ओतन पुरानिया का, अब इनका के देखे वाला बा। आप इनके पतो हैं? हाँ, हम अलगे है, अपन निवासप रहीन है। आप अलगे हैं और कई निवासप? हाँ, और इन्नाई के उनका सजा चाहिए और इनका इन्नाई चाहिए उनका। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुँचे और इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे राजीव अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।